हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जावा विद प्रशांत चैनल। और हमने प्रीवियस सेशन में देखा है एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से अचीव किया जाता है। उसमें से फर्स्ट कंसेप्ट हमने कवर किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरह से वर्क होता है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो सारे पॉइंट्स हमने पिछले सेशन में कवर किया था। और हम इस सेशन में इंटरफेस का रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। व्हाट इज़ द इंटरफेस, इंटरफेस का यूज़ क्या है, कब इंटरफेस यूज़ करना है। तो ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस व्हेन, कब एग्जैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना है, कब इंटरफेस यूज़ करना है, क्या यूज़ है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ द इंटरफेस? Interface is a blueprint of a class. It has a static constants and abstract method. Interface in Java is a mechanism to achieve the abstraction. There can be only abstract method in Java interface, not a method body. It is used to achieve the abstraction and multiple inheritance in Java. Interface में हम सारी मेथड abstract होता है और सारी abstract मेथड को हम implement करते हैं child class में. Okay? In other words, you can say that interface can have an abstract method and variable. It cannot have a method body. ठीक है, तो abstract इंटरफेस में सारी मेथड abstract होती है, उनको कुछ भी बॉडी होती नहीं है। देखो, इंटरफेस में जावा 8 में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी ऐड किए गए हैं और जावा 9 में प्राइवेट मेथड भी यहाँ पे इंटरफेस में ऐड किए गए हैं। तो हम अभी इस सेशन में सिर्फ डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड के ही पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर द इंटरफेस। सो इन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। तो हम इसका भी डेमो कवर करते वक्त मैं बताऊंगा कि इंटरफेस किस तरह से वर्क होता है। ओके, जिस तरह से क्लास ए हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, उस तरह से इंटरफेस ए, तो इंटरफेस का नाम हो गया ए। तो सिमिलर वे इंटरफेस का यूज़ करना है। इट प्रोवाइड टोटल एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स all method in the interface are declared with an empty body, means all method are abstract. An abstract method means what? Those method have no body. जिस मेथड को हम एंड करते हैं सेमीकोलन से, जिस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास में, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। और इंटरफेस में ऑल फील्ड आर पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब इंटरफेस में हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो वो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट होगा पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। फाइनल है मतलब उस वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होगा, उसका सिग्नेचर पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। सो क्लास दैट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड डिक्लेयर इन इंटरफेस। जो भी सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो ये सारी चीज़ें हो गए इंटरफेस में। तो एक सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सिंटैक्स में मैंने लिया है कि इंटरफेस, अब इंटरफेस का नाम होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स फील्ड्स होंगी और यहाँ पे मेथड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इंटर में भी वो भी चीज़ पूछा जाता है। एक क्लास को जब दूसरा क्लास एक्सटेंड करता है, मतलब यहाँ पे चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करता है, तो दो क्लास सिमिलर होंगे तो एक्सटेंड कीवर्ड होगा। और यहाँ पे इंटरफेस और क्लास, इंटरफेस की सारे मेथड जब क्लास चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक्सटेंड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट है यहाँ पे इंटरफेस क्लास, और क्लास यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, इसलिए इम्प्लीमेंट आएगा। ओके, क्लास है तो एक्सटेंड, इंटरफेस है मतलब सिमिलर है तो एक्सटेंड, और बोथ आर डिफरेंट देन इम्प्लीमेंट। ओके, क्लास है एक्सटेंड, इंटरफेस है एक्सटेंड, और क्लास और इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट। मतलब क्लास को एक्सटेंड करेगा, इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, बिकॉज सेम है। ओके, पेरेंट और चाइल्ड बोथ आर सेम, क्लास है एक्सटेंड, इंटरफेस है एक्सटेंड कीवर्ड, बट बोथ आर डिफरेंट, देन वी कैन implement keyword is used over there. ओके, तो हम अभी सिंपल इंटरफेस का डेमो बनाते हैं, किस तरह से इंटरफेस वर्क होता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने इक्लिप्स ओपन किया, जावा प्रशांत प्रोजेक्ट है, SRC फोल्डर में पैकेज वन में मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करूँगा इंटरफेस सर्च किया, इंटरफेस का नाम दे दिया है पेरेंट,
ठीक है। और पेरेंट, यहाँ पे इंटरफेस बन चुका है, देखो इंटरफेस का नाम, और जैसे पेरेंट इज़ ए इंटरफेस नेम। देखो जिस तरह से हम क्लास डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हमने इंटरफेस डिक्लेयर किया। इस इंटरफेस में मैं सपोज़ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको 10 वैल्यू मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है, ठीक है, बन चुका है। और इसको हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऐड, मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक वॉइड सब मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। देखो एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है, उसका नाम पेरेंट है, एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिग्नेचर है पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ओके। तो इसको हम और कैसे फाइनल वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं करते, सपोज मैंने ऐसे डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और बोलेगा देखो ब्लैंक फाइनल फील्ड में नॉट बी इनिशियलाइज, मतलब ब्लैंक फाइनल फील्ड अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, ठीक है। ये होगा एक पॉइंट। और सारी मेथड होती है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, सारी मेथड होगी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो सारी मेथड को मैं यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगा। एक क्लास लिया है, क्लास में मैं चाइल्ड नाम दे देता हूँ, चाइल्ड नाम दे दिया है, देखो यहाँ पे चाइल्ड नाम दे दिया है मैंने। और मुझे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहाँ पे चाहिए, इसलिए टिक करके मैंने फाइनली फिनिश कर दिया है। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट लिखा, यहाँ पे पेरेंट भी लिख लिया। पेरेंट जैसे मैं लिखूँगा से एरर आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा कि द टाइप चाइल्ड मस्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सारी मेथड में जैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, सारी मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो सिमिलर वे से मैं यहाँ पे सिंपल पब्लिक स्टैटिक डालूँगा और यहाँ पे क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड, ठीक है। सेम मैं चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मेथड का नाम मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। और मेन में मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, चाइल्ड C1 इक्वल टू, ठीक है, C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड बन चुका है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे C1 से मैं कॉल कर सकता हूँ ऐड मेथड, C1 से मैं कॉल कर सकता हूँ सब मेथड, ठीक है। देखो एक बार फिर से अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। एक सिंपल इंटरफेस बनाया मैंने, इंटरफेस का नाम रखा पेरेंट, उसमें जो भी नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो मेथड देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिस मेथड को बॉडी नहीं है, जिस मेथड मैंने ऑलवेज एंड विद सेमी कॉलम होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किए दो, ऐड और सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। और ये मेथड को मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया है चाइल्ड मेथड में, दोनों मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया चाइल्ड मेथड में, ऐड और सब। देखो और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, नॉट इन इंस्टेंशिएट, सो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का और ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया पेरेंट क्लास की मेथड को, ठीक है। तो सारे पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल कर दिया, मैं सिंपल रन कर रहा हूँ। फिर रन किया, देखो आउटपुट आ चुका है क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड, क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट सब मेथड, फाइनली आउटपुट आ चुका है। तो हम फिर से हम पीपीटी पे जाएंगे। तो देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखो सारी मेथड होती है यहाँ पे, वो पॉइंट लूँगा मैं। देखो वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट द इंटरफेस इन जावा, दैट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, ओके। ऑलरेडी डिस्कस किया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं हम, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर आएगा। यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड द फुल एब्स्ट्रैक्शन एज नन ऑफ इट्स मेथड हैव अ बॉडी, और अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड द पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन एज इट कैन बी हैव एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट मेथड, ओके। इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज क्लास और इंटरफेस होगा तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्लास को करेगा
तो एक्सटेंड कीवर्ड रहेगा, इंटरफेस को भी करेगा तो एक्सटेंड कीवर्ड है, सेम है तो एक्सटेंड, डिफरेंट है तो इंटरफेस। ओके, while providing the implementation in class of any body of an interface, it need to be mentioned as a public. Okay, class that implement any interface must implement all the abstract method of an interface. Okay, यहाँ पे है most important point, interface cannot be declared as a private, protected and transient, and all the interface method are जो भी by default method है public abstract होती है, वेरिएबल जो होता है पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये पॉइंट मैंने भी कवर किए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड का रहेगा। तो हम फिर से डेमो में देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कवर किया था नॉर्मल इंटरफेस और उसमें चाइल्ड में इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो जावा 8 में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड आई है और स्टैटिक मेथड आई है। तो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड में एक ही डिफरेंस है कि डिफ़ॉल्ट मेथड यहाँ पे उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना पड़ता है। नॉर्मली स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें ऐसे रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं स्टैटिक मेथड और सीधा क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है, बट दोनों का टारगेट एक ही है, मतलब डिफ़ॉल्ट यूज़ और स्टैटिक यूज़। क्यों दोनों लिख रहे हैं उसका मीनिंग मैं सबसे पहले बताता हूँ। सपोज़ हमारे पास सेवरल क्लासेस है ABCD, ओके, ABCD और ऐसे 100 क्लासेस है, A to Z और A to 100, ओके, 100 क्लासेस है और इंटरफेस है XYZ। और इफ़ यू ऐड अ न्यू मेथड टू XYZ इंटरफेस, सपोज़ हमारे पास 100 क्लासेस है और एक इंटरफेस है और 1 साल के बाद प्रोजेक्ट में हमें ऐड करना है एक सिंपल एक मेथड, तो हमें इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पे 100 मेथड हमें इम्प्लीमेंट करना होगा 100 क्लासेस में। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था और बहुत टेस्टिंग भी बढ़ जाती। तो इसके लिए जावा ने क्या किया कि सपोज़ जावा ने क्या कि जावा 8 में जावा ने बोल दिया कि सारे मेथड में मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, इंटरफेस में ही डिफ़ॉल्ट या स्टैटिक मेथड आप लिख सकते हो और उसका बॉडी भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग वो 100 क्लासेस सीधा यूज़ कर सकते हैं वो मेथड को डायरेक्टली विदाउट मॉडिफाइंग द 100 क्लासेस। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव ओनली 4 क्लासेस बट 100 क्लासेस भी हो सकते हैं that implement the interface which we want to change. But imagine if there are 100 classes implementing the interface, then it will be almost impossible to change the code in all those classes. Okay, बहुत complex हो जाएगा 100 classes को change करना। So this is why Java 8, so we have a new concept, default method. This method can be added on any existing interface. We do not need to implement this method in implementation classes. So thus we can add this default method to existing interface without breaking the code. Okay, सिंपल है। और स्टैटिक मेथड भी सेम चीज़ काम करती है, जब बस डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक का दोनों का मतलब यही है। ओके, 100 क्लासेस मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा मेथड स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड हम इंटरफेस में लिख देते हैं और सीधा उसका यूज़ 100 क्लासेस में हो जाएगा। स्टैटिक मेथड करना है तो एक ही यूज़ है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से होता है डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक, इसका डेमो हम अभी देखते हैं। ठीक है, सपोज़ ये इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड बना दिया। सपोज़ डिफ़ॉल्ट मेथड में बना रहा हूँ सपोज़, ठीक है, वॉइड टेस्ट मेथड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी भी लिख लिया है, देखो बॉडी बन चुका है, इंटरफेस डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मेथड। देखो बॉडी बना लिया है मैंने डिफ़ॉल्ट मेथड का, इंटरफेस में एरर भी नहीं है और चाइल्ड क्लास में मैं सिंपल यहाँ पे उसको कॉल कर सकता हूँ क्या नहीं, ये देखो आपके सामने मैं डिफ़ॉल्ट मेथड बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। टेस्ट किया, देखो बन चुका है और सीधा कॉल मैंने करा दिया। देखो इंटरफेस डिफ़ॉल्ट मेथड भी आउटपुट भी आ चुका है। इससे डिफ़ॉल्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस में। और सपोज़ हमें कराना है कि भाई ऑब्जेक्ट से कुछ ज़रूरत नहीं ऑब्जेक्ट बनाने की, तो हम स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं सीधा। देखो मैंने अभी बना दिया है स्टैटिक मेथड,
और मैं बना दूंगा test2, देखो, और यहाँ पे बना दिया मैंने स्टैटिक। ठीक है, test2 मेथड बनाई है। चाइल्ड क्लास में भी सीधा बना रहा हूँ। सपोज अभी मैं बनाता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्लास के नाम से बनता है। क्या देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्लास के नाम से स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हैं। और मैं अभी आउटपुट तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐड मेथड, क्लास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट सब मेथड, इंटरफेस डिफॉल्ट इंटरफेस स्टैटिक मेथड। तो देखो अभी मैं एक बार पूरा अंडरस्टैंड कराता हूँ। एक इंटरफेस लिया था, इंटरफेस लिया पेरेंट, ठीक है, इंटरफेस लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में वेरिएबल होता है पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। ऑल मेथड होती है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, सो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए, ऐड और सब। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट मेथड लिया और एक स्टैटिक मेथड लिया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को सीधा क्लास के नाम से भी हम कॉल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड यूज़ कब करना है आपके ऊपर है। ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है तो डिफ़ॉल्ट करिए, ऑब्जेक्ट बना की ज़रूरत नहीं है, क्लास के साथ सीधा कॉल करना है तो स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। देखो चाइल्ड क्लास में हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑल ओवरराइड मेथड है, और यहाँ पे देखो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, ऐड इधर सब और डिफ़ॉल्ट और कॉल कर लिया है C1 ऑब्जेक्ट बना के। डिफ़ॉल्ट मेथड को यहाँ पे इस तरह से कॉल किया ऑब्जेक्ट बना के, और देखो स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम का यूज़ करके कॉल कर दिया है। तो इस तरह से मैंने पूरे यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में स्टैटिक मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, उसके और हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन टू यूज़ इंटरफेस। Interface are a good choice when we think that the API will not be changed for a while, okay, तब इंटरफेस यूज़ करना है। और इंटरफेस आर ऑल्सो गुड व्हेन वी वांट हैव समथिंग सिमिलर टू मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंस वी कैन इम्प्लीमेंट अ मल्टीपल इंटरफेस। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है तो इंटरफेस यूज़ करना है, बस ये पॉसिबल नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करके। इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग द स्मॉल और concise bit of functionality, then use interface. If you are designing large function unit, then use the abstract class. देखो इस पॉइंट के बेसिस पे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरफेस यूज़ करना है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। चलो यहाँ पे हमारा इंटरफेस का सेशन ख़त्म हो गया है। कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ऐड करना मत